दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक और धन प्राप्ति का मूल मंत्र है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि औरत का कौन सा अंग दबाकर चूस लेने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होती है। लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चूस कर अमीर हो जाते हैं। जो भी मनुष्य औरत का ये अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि औरत का कौन सा अंग हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद ही खास और जानकारी से भरपूर वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। साथ ही जो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे, लक्ष्मी मां उसके घर और परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में शिव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर उसे ताना मारा करती थी कि तुम्हारे पास है ही क्या, तुम्हारे घर खाने को एक दाना तक नहीं है। दोस्तों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने का एक दाना नहीं था। दोस्तों, एक तो घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था, ऊपर से पत्नी का ताना। वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह क्या करे। एक दिन की बात है, शिव एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वह उस रास्ते पर चल ही रहा था कि उसे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिए। वह उनके पास जाकर बैठ गया। जब साधु की तपस्या खत्म हो गई तो साधु ने शिव को देखा तो शिव उनके सामने रोने लगा। साधु ने शिव से कहा, पुत्र, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी क्या परेशानी है? तब शिव ने कहा, हे महाराज, मेरी एक पत्नी है। वह हमेशा मुझे ताने मारती है। मैं गरीब हूं तो क्या करूं, कितना भी कुछ भी कर लूं, लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूं। अभी तक एक छोटा सा धंधा था, वह भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया। वह दिन रात मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए मोहताज हो गया हूं। हमारे घर में कुछ भी नहीं है, अब तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं उसे समझाता हूं कि वह मुझसे झगड़ा ना करे, मुझे ताने ना मारे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती। साधु जी, इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूं और इसी वजह से घर छोड़कर मैं यहां आया हूं। तब साधु जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूं। तुम्हें औरत का यह सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर दवा या चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति हो जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर हो जाओगे। साधु जी कहते हैं, जो पुरुष औरत का यह अंग दबाता है और चूसता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और घर में कभी भी लड़ाई नहीं होती है, या जो भी व्यापार करता हो उसे बहुत तरक्की होती है। साधु जी ने कहा, अब मैं तुम्हें औरत का वह अंग बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इस पर जोर करना। तब शिव साधु की बात बहुत गौर से सुनता है और कहता है, साधु जी जल्दी बताइए। तब साधु उसे एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, एक नगर में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे और वह उन खेतों में बहुत मेहनत करता था। उसके घर में किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उन दोनों में बहुत प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या कलेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता था और उसके खेतों में इतनी ज्यादा पैदावार होती थी कि वह इन प्रतिदिन और अमीर होते जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना ज्यादा प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे गांव के सभी लोग जान गए कि इस किसान और उसकी पत्नी में बहुत प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। दोस्तों, जब यह बात राजा तक पहुंचती है तो राजा भी उनके प्रेम की बहुत तारीफ करते हैं। राजा सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं। उन दोनों में कभी भी झगड़ा नहीं होता। उन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम है कि मैंने ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा। एक बार की बात है, राजा अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वह सभी अपने घर में घी के दीपक जलाएंगे। राजा की पत्नी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सबके घर में घी का दीपक क्यों जलवा रहे हैं? राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है, और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी में है वैसा ही प्रेम नगर के सभी पति पत्नियों में रहे। इसलिए मैं नगर के सभी घरों में दीपक जलवाना चाहता हूं। दोस्तों, नगर में सभी जगह राजा के सिपाही ढिंढोरा पीट देते हैं और कहते हैं कि राजा का आदेश है, सभी लोग अपने घर में घी का दीपक जलाए जो रात भर जलता रहे। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी अपने घर में घी का दीपक जला देते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन किसान के घर का दीपक जलता रहता है। दोस्तों, किसान के घर का दीपक उसकी पत्नी जलाती थी।
लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसका जो भी मन करता था वो करती थी। लेकिन किसान को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान सोचता था कि अगर मैं अपनी पत्नी की रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह का झगड़ा होगा। इसलिए किसान अपनी पत्नी की कई चीजें अनदेखा करता था। किसान इस वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे राजा अपने महल में चढ़कर नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के भी घर में दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो, उस किसान के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन इसके अलावा किसी के भी घर में दीपक नहीं जल रहा है। इससे पता चलता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब रानी कहती है कि किसान और किसान की पत्नी ने जो प्रेम है वह किसान की पत्नी की वजह से है, और इसी की वजह से उनके घर में इतना प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है तो कहता है, नहीं रानी, आपका सोचना गलत है। जो प्रेम उसके घर में है वो किसान की पत्नी की वजह से नहीं है, बल्कि किसान की वजह से है। रानी, यहां पर किसान बहुत ज्यादा समझदार है, और यही वजह है कि उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। दोस्तों, राजा कहता है कि किसान समझदार है, और रानी कहती है कि किसान की पत्नी समझदार है। इसी बात को लेकर राजा और रानी में झगड़ा हो गया। इसके बाद राजा कहता है कि हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लेते हैं। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, झगड़ा करने के बाद राजा और रानी दोनों ही किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए सहमत हो गए। तब राजा अपने महल में जाते हैं और एक पुरुष सैनिक को बुलाते हैं और कहते हैं, जो जो बात मैं तुम्हें बोल रहा हूं यह सब तुम जाकर किसान से बोल देना। सैनिक कहता है, ठीक है महाराज। राजा की बात सुनकर सैनिक किसान के पास जाता है। किसान की पत्नी बाजार सब्जियां लेने गई थी और किसान घर पर ही था। इस समय सैनिक किसान के घर पहुंच जाता है और कहता है, मैं राज दरबार से आया हूं और राजा साहब ने मुझे भेजा है। दोस्तों, किसान कहता है कि बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तब सैनिक कहता है, नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ। आने मुझे तुम्हारे पास कुछ समाचार देने के लिए भेजा है और मैं तुम्हारे पास उनका समाचार लेकर आया हूं। किसान कहता है, ठीक है, सुनाइए, राजा जी ने क्या समाचार भेजा है मेरे लिए? तब सैनिक कहता है, राजा जी ने कहा है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा साहब तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात और तुम्हारी जमीन से 4 गुना ज्यादा जमीन देंगे, और इसके अलावा अपने राजमहल का आधा हिस्सा भी तुम्हें भेंट स्वरूप देंगे। लेकिन फिर जो किसान ने कहा वह सुनने लायक है। किसान ने कहा, राजा जी, मुझे अपना महल सहित सारा राज्य ही क्यों ना दे दे, फिर भी मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाइए और अपने राजा से कह दीजिए, किसान ने ऐसा कहा है। सैनिक राजा के पास जाता है और किसान की सारी बात राजा को सुनाता है। तब वहां पर रानी भी मौजूद थी और सैनिक की बातें सुन रही थी। सैनिक की बात सुनने के बाद रानी ने कहा, आपने किसान की तो परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली। इस तरह से कैसे पता चलेगा कि कौन समझदार है? अब रानी कहती है कि मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। फिर रानी ने भी एक सैनिक को बुलाया और कहा, जो जो बात मैं तुम्हें बोल रही हूं यह सब जाकर किसान की पत्नी से कह दो, और याद रखना, किसान को इस बात का पता ना चले। सैनिक ने कहा, रानी जी, किसान की पत्नी से क्या बोलना है वो तो बताइए। तब रानी सैनिक को सारी बात बताती है। रानी की बात सुनने के बाद सैनिक किसान के घर जाता है और आवाज लगाता है तो घर से निकलकर किसान की पत्नी आती है और कहती है, क्यों आवाज लगा रहे हो, क्या काम है? तब सैनिक किसान की पत्नी से कहता है, मैं राज दरबार से आया हूं और रानी जी ने मुझे आपको कुछ समाचार सुनाने के लिए बोला है। तब किसान की पत्नी कहती है, सुनाइए, क्या समाचार है? रानी जी का तब सैनिक कहता है, रानी जी ने कहा है कि यदि तुम अपने पति किसान को मार दोगी तो रानी जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगी और साथ में राजमहल का आधा हिसाब भी तुमको दे देंगी। इसके अलावा तुम्हारी जितनी जमीन है इसकी 4 गुना जमीन भी वह तुमको देंगी। सैनिक की बात सुनकर किसान की पत्नी कहती है, ठीक है, यदि ये सब रानी साहिबा मुझे देंगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक कहता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है? तो किसान की पत्नी कहती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं अपने पति को मारूंगी तो उसके बाद में यह दीपक बुझा दूंगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति ओ मार दिया है। किसान की पत्नी की बात सुनकर सैनिक तुरंत रानी के पास जाता है और किसान की पत्नी की सारी बात रानी को सुनाता है। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत ही अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है।
उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान न जाए। तुम लोग ऐसा करो, किसान के पास जाओ और किसान को सारी बात बता दो, जिससे किसान की जान जा जाए। तुम लोग उसे बचा लो, नहीं तो किसान की पत्नी उसे मार देगी। सैनिक सोचते हैं कि किसान की पत्नी रात में किसान को मारेगी और उसके बाद दिया बुझाएगी। इससे पहले ही हम किसान के घर जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। लेकिन जैसे ही सैनिक किसान के घर जाते हैं तो देखते हैं कि किसान तो पहले से ही मरा पड़ा था। सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं, तुमको तो किसान को मारने के लिए रात में बोला गया था, लेकिन तुमने इसे समय से पहले क्यों मार दिया? तब किसान की पत्नी बोलती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दिया बुझाना था, इसलिए मैंने किसान को दिन में ही मार दिया है। सैनिक किसान के घर से दौड़े दौड़े राजा के महल जाते हैं और सारी बात राजा और रानी को सुनाते हैं। यह सब सुनकर राजा और रानी आगबूला हो जाए हैं और सैनिकों को आदेश देते हैं कि किसान के घर जाओ और किसान की पत्नी को बंधी बनाकर ले आओ। जब सैनिक किसान की पत्नी को बंधी बनाकर ले आते हैं, तब राजा किसान की पत्नी से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। फिर किसान की पत्नी ने जवाब दिया, मैं तो किसान को पहले ही मारना चाहती थी, मुझे तो बस बहाना चाहिए था उसे मरने के लिए। जो रानी जी ने मुझे दिया, किसान की आदत बहुत खराब थी, वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया करता था। राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था किसान? तब किसान की पत्नी ने जवाब दिया, वह अपनी उंगली से मेरी नाक के ऊपरी हिस्से को हमेशा दबाया करता था और इसके अलावा वह एक और काम करता था, वह अक्सर अपनी जीभ से मेरे कान के पिछले हिस्से को स्पर्श करता था। फिर राजा ने पूछा कि जब तुम लोग गरीब थे, तब क्या किसान तुम्हारे साथ ये काम करता था? तो किसान की पत्नी बोलती है, नहीं महाराज, तब किसान ऐसा नहीं करता था। यह सुनते ही राजा तुनरत समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। उसी समय साधु जी ने शिव से पूछा, तुम्हें कुछ समझ आया कि औरत का कौन सा अंग दबाने तथा चूसने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है? तो शिव ने कहा, साधु जी, मुझे समझ नहीं आया। साधु जी बोले, अगर समझ नहीं आया तो मैं फिर से तुम्हें बताता हूं। किसान अपनी पत्नी के साथ पहला काम करता था कि वह उसकी नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था। जिसके भी घर में पैसे की किल्लत है, उसे अपनी पत्नी की नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाना चाहिए। दोस्तों, स्त्री की नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी पुरुष अपनी उंगली से औरत की नाक के ऊपरी हिस्से को दबाता है, वह हमेशा के लिए धनवान बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान के पिछले हिस्से को अपनी जीभ से स्पर्श करता है, उसकी किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक अपार धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी वास करती है और ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि स्त्री को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए जो भी पुरुष ये दो काम करते हैं, उनके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और वह अचानक अपार धन के मालिक बन जाते हैं। दोस्तों, यही दो काम किसान भी अपनी पत्नी के साथ करता था, लेकिन जब भी आप ऐसा करें तो अपनी पत्नी को बता दे, वरना आपके साथ भी ऐसा अनर्थ हो सकता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।